अब बहुत मुश्किल हो रहा है रिद्धिमा मिल पाना, हमारे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना। लगता है संध्या को शक हो गया है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अभिषेक ने कहा तो रिद्धिमा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। रिद्धिमा शादीशुदा अभिषेक से प्यार तो कर बैठी, लेकिन उसकी नीयत का पता चलने पर वो बुरी तरह टूट गई। वो 3 महीने बाद मिल रहे थे। रिद्धिमा बहुत खुश थी और कार में बैठते ही उसका दिल किया कि वो अभिषेक के सीने से लग जाए, लेकिन कार स्टार्ट कर रिद्धिमा से मिलने की खुशी जाहिर या जताए बिना ही अभिषेक ने बहुत ही रुखाई से ये कहा था। अभिषेक के व्यवहार से आहत रिद्धिमा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा, पर कैसे और किस बात से शक हुआ है संध्या को? तुम तो मुझसे लंबे समय से मिले भी नहीं, फोन भी तभी करते हो जब तुम घर से बाहर होते हो। ये मैं नहीं जानता, पर वो इन दिनों बात बात पर धमकी देने लगी है कि अगर मैंने किसी और से संबंध रखा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। हमारे बीच रोज ही लड़ाई होने लगी है। मैं अब और नहीं निभा पाऊंगा रिद्धिमा। अभिषेक कह रहा था और वो सुन रही थी। वो उसके चेहरे को देख रही थी। ये कहते हुए कोई दर्द नहीं था उसके चेहरे पर, उसकी आवाज में कोई कंपन भी नहीं थी। ये कहते हुए उसके भावों से कोई ग्लानि नहीं झलक रही थी। अभिषेक को एहसास तक नहीं हो रहा था कि ये सुनना रिद्धिमा को कैसा लग रहा होगा। उसके दिल में कैसा तूफान उठ रहा होगा, कैसे वो अपने जज्बातों पर काबू करके उसे सुन रही होगी। आंसू बहने लगे थे सारी सीमाएं तोड़कर। जब किनारा ही टूट जाए तो पानी के बहाव को फिर कौन रोक सकता है? तुम मुझसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारा रिश्ता ना तो किसी कागज पर साइन करके बना है और ना ही दुनिया वालों की गवाही के साथ। ये तो दिल का रिश्ता है, मन से जुड़ा रिश्ता है। मैं बंद दरवाजे पर लगी कुंडी भी नहीं, जिसे जब चाहे खोला और बाहर निकल गए। इस रिश्ते को कायम रखने न रखने का फैसला केवल हमारा दिल कर सकता है, हमारा मन कर सकता है। और वैसे भी ये फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा प्यार मर चुका है, या शायद प्यार को भी तुम सहूलियत और सुविधा के अनुसार करने की चीज मानते हो? ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो? ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। रिद्धिमा रो रही थी और विनती कर रही थी। अभिषेक चुप रहा। उस पल रिद्धिमा को लगा कि जैसे वो प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। प्यार तो एक एहसास होता है, खूबसूरत चाहत होती है। उसे पाने के लिए मिन्नतें करना गलत है। उसकी अंतरात्मा ने उसे अचानक कचोटा। अभिषेक उसे बीच रास्ते में ही उतार कर चला गया कि मॉल में संध्या उसका इंतजार कर रही होगी, उसे शॉपिंग करानी है। रिद्धिमा देर तक खड़ी उसकी कार को जाते देखती रही। वो घर लौट आई, पर थकान और विश्वास के टूटने के बोझ के साथ। उसने फिर कभी अभिषेक को फोन नहीं किया और उसके फोन आने की तो उसे उम्मीद थी भी नहीं। 4 साल हो गए हैं उन्हें अलग हुए। आज जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि जब अभिषेक का साथ था तो जीवन में कितनी गति थी। उम्मीद के टिमटिमाते जुगनुओं के साथ सुबह रोशन होती थी। रात उसके सपनों में आने के ख्याल से उसे मीठी मीठी थपकियां देकर सुला देती थी कि सुबह ऑफिस पहुंचते ही वो फोन करेगा। ये सोच रिद्धिमा गुनगुनाने लगती थी और सारे काम कैसे निपट जाते थे पता ही नहीं चलता था। उसकी माँ की बीमारी और पापा का माँ को बिस्तर पर लेटे या हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती होते देख हताश रहना, और उसका उन दोनों को संभालने के लिए चक्कर घिन्नी की तरह घूमना, भागते दौड़ते नौकरी पर जाना और थक हार कर हांफते हुए वापस आना, फिर अपनी जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ लेना। अभिषेक के आने वाले फोन और उसकी बातों के सहारे ही तो वो ये सब कुछ कर पाती थी। सब ठीक हो जाएगा रिद्धिमा। जब वो ये कहता तो ये जानते हुए भी कि सब ठीक होना आसान नहीं है, उसे हौसला मिलता था और वो नए जोश के साथ लड़ने को तैयार हो जाती थी। जब भी समय मिलता वो फोन करता, लेकिन वो जब बात करना चाहती थी तब बात नहीं कर पाती थी।
तब उसे लगता था कि इस समय जब उसे अभिषेक की जरूरत है वो उसे फोन तक नहीं कर सकती। तब कहीं मन में टीस उठती थी कि आखिर क्यों केवल वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे फोन करता है, उससे मिलता है। रिद्धिमा की सुविधा और सहूलियत का उसे कभी ख्याल नहीं आता। वो काम कर रही होती तो सब छोड़कर उसका फोन अटेंड करती। वो कह नहीं पाती थी कि अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बाद फोन करना। वो डरती थी कि न जाने फिर अभिषेक के लिए फोन करना कन्वीनियंट हो या ना हो। वो उसे फोन ना करे, जब समय होगा वही कर लिया करेगा, अभिषेक हमेशा यही कहता था। इसीलिए तो वो उसे मिस्टर कन्वीनियंट कहा करती थी। अभिषेक तब हंसते हुए कहता, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम तो पता ही है ना। हाँ, वो जानती थी उसकी परेशानियां, लेकिन उससे प्यार करने से पहले और उससे एक रिश्ता कायम करने से पहले आखिर अभिषेक ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तब क्यों नहीं सोचा? जब रिद्धिमा को अभिषेक से प्यार हुआ, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसने कभी उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी। बस वो कभी कभी मिलने के लिए ही तो कहती थी। तब अभिषेक ने कहा, मुश्किल है मिलना, बीवी को पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देगी। रिद्धिमा ने ये भी सह लिया। उसे देखने की चाहत को मन के अंदर कठोरता से बंद कर दिया। लेकिन वो अब सोचती है कि उससे रिश्ता रखने से पहले अभिषेक ने क्यों नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, उसके मन को आहत ना होने देने के लिए उसे भी तो कुछ एफर्ट्स करने होंगे। उसने सब कुछ उसी के जिम्मे कैसे डाल दिया, और वो भी तो उसके हिसाब से ही ढलती गई। बेइंतहा प्यार जो करती थी वो उससे। एक बार पूछा था उसने अभिषेक से, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स गिना रहा था, प्यार तो तुम भी करते हो ना मुझे, फिर हर बार मुझे ही क्यों तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से ढलना पड़ता है? या नहीं करते? करते हो ना प्यार? अभिषेक तब नाराज हो गया और गुस्से से बोला, ऐसे बेमानी सवाल पूछकर क्यों अपना और मेरा समय खराब करती हो? जितना समय मिला है उसमें प्यार भरी बातें कर लो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। हाँ, अभिषेक को रोमांटिक बातें करना पसंद था। उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था, और तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? रिद्धिमा को भी अच्छा लगता है। अभिषेक उसकी तारीफ करता था, पर इस बात के लिए कि वो कितने अच्छे से अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रही है। तब वो कहना चाहती थी कि अभिषेक, तुम मेरी तारीफ करो, मुझे पैम्पर करो, अपनी बातों से मेरे मन को सहलाओ। आज उसे लगता है कि अभिषेक के लिए प्यार करना मात्र खुद को एक ऐसे पायदान पर रखना था जहां वो घमंड से कह सके कि दो औरतें उसके प्यार में पागल है। संध्या से शादी करना तो समाज में उसके पापा के रुतबे की वजह से अपना रुतबा कायम करना था, और रिद्धिमा को अपने हिसाब से चलाने के गर्व की अनुभूति उसके अहंकार को बढ़ाती थी। कितनी देर से फोन बज रहा था। कैसी हो रिद्धिमा? इतने सालों बाद अभिषेक की आवाज सुनकर सिहर गई थी वो। रिद्धिमा, क्या हम मिल सकते हैं? संध्या मुझे छोड़कर चली गई है। अपने माँ बाप के पैसों का ज्यादा ही घमंड था उसे। मुझे हर समय नीचा दिखाने की ही कोशिश करती थी। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ रिद्धिमा। 5 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, तुम मेरे ऑफिस में ही आ जाना। रिद्धिमा को लगा इस समय भी वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही मिलना चाहता है। जैसे पहले वो उससे अपनी सहूलियत और सुविधा के हिसाब से उससे मिलता था। उसने अभिषेक से कहा, अभिषेक, औरत का स्वाभिमान उसका अभिमान कहलाता है, और आदमी का अभिमान उसकी आदत कहलाता है। दोहरी मानसिकता रखने वाले इंसान के पास इसका जवाब नहीं हो सकता। तुम इतने लंबे वक्त के बाद मुझे फोन कर रहे हो। प्यार तो तुमने भी किया था ना, तो इतना वक्त तुम मेरे बिना कैसे रह लिए? आज जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें मेरी याद आई। ये प्यार नहीं है, खैरात है, जो तुम अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से मुझे दे रहे हो। और खैरात के साथ की बजाय इज्जत और आत्मसम्मान का अकेलापन ज्यादा बेहतर है। रिद्धिमा ने उसे कहा, सॉरी मिस्टर कन्वीनियंट, मैं बिजी हूँ,
और दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। और उसने फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।